पानी की निकासी को लेकर नगर परिषद की टीम पहुंची। नाला खोदने महिलाओं ने किया विरोध। जेसीबी मशीन के सामने बैठी महिला पुलिस बल से हुई नोकझोंक। कॉलोनी के दो गुटों ने किया विरोध। पुलिस के हस्तक्षेप के बाद खोदा गया नाला। धौलपुर जिले में नगर परिषद धौलपुर की टीम घोंसला बिहार कॉलोनी में बुधवार को जल भराव की समस्या से निजात दिलवाने के लिए जेसीबी मशीन के साथ पहुंची तो कॉलोनी में स्थिति तनावपूर्ण हो गई और कॉलोनी में दो गुट आमने सामने आ गए, जहां एक पक्ष के लोग नाला खोदने को लेकर विरोध करने लगे और महिलाएं जेसीबी मशीन के सामने बैठ गईं। स्थिति को देख नगर परिषद की टीम ने पुलिस बल को कॉलोनी में बुलाया, लेकिन महिलाएं जेसीबी के सामने से नहीं हटी तो पुलिस ने बांह से महिलाओं को पकड़कर हटाया। इस दौरान महिलाओं से पुलिस की नोकझोंक भी हो गई। कॉलोनी में एक पक्ष जल भराव से राहत के लिए नाला खोदने की मांग कर रहा था, जबकि दूसरा पक्ष इसका विरोध कर रहा था। बता दें कि धौलपुर जिले की घोंसला बिहार कॉलोनी और हुंडावाल नगर के रहने वाले लोगों ने जल भराव की गंभीर समस्या को लेकर सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया था। बड़ी संख्या में लोग हाथों में तख्तियां लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे थे और नगर परिषद के खिलाफ जमकर नारेबाजी की थी। प्रदर्शन के दौरान नाला दो या जेल दो जैसे नारे भी लगाए गए थे, जिसके बाद जिला कलेक्टर के निर्देश पर बुधवार को नगर परिषद की टीम ने बंद कच्चे नाले को खोला है। धौलपुर नगर परिषद की सफाई निरीक्षक प्रकाश श्रीवास्तव ने बताया कि जिला कलेक्टर के निर्देशन में पानी की निकासी के लिए कच्चे नाले को खोदा गया है। एक दिन पूर्व कुछ लोगों द्वारा कलेक्ट्रेट पर भी इस मुद्दे को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया था, जिसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए नाला खुदवाने का निर्णय लिया। नगर परिषद की टीम द्वारा नाला खोद दिए जाने के बाद कॉलोनी में जमा पानी की निकासी शुरू हो गई, जिससे स्थानीय लोगों को जल भराव की समस्या से राहत मिलने की उम्मीद है। श्रीमान उपखंड अधिकारी के निर्देश अनुसार मैं और हमारे अधिशासी अभियंता जी और हमारी पूरी टीम यहाँ पानी निकासी के लिए यहाँ के लोगों ने कोई ज्ञापन दिया था श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय को। उनकी समस्या के निस्तारण के लिए कच्चा नाला बनवाकर पानी निकासी की व्यवस्था करवा रहे हैं। कुछ लोग विरोध कर रहे थे, इसलिए पुलिस प्रशासन का सहयोग लेना पड़ा हमें। श्रीमान उपखंड अधिकारी महोदय के सख्त निर्देश थे कि इस समस्या का समाधान करें। नगर परिषद की पूरी टीम में उपस्थित है। आरएसएस शताब्दी वर्ष पर हिंदू सम्मेलन आयोजित। सनातन संस्कृति व राष्ट्र निर्माण का दिया संदेश। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के 100 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में धौलपुर जिले के बाड़ी में ध्रुव बस्ती द्वारा बीएस गार्डन में विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि संत रामप्रिय दास महाराज और मुख्य वक्ता जिला प्रचारक रौनक ने किया। अध्यक्षता समाजसेवी विष्णु सिंगल ने की, जबकि मंच संचालन हरिओम सिंगल द्वारा किया गया। इस अवसर पर जिला प्रचारक रौनक ने कहा कि हिंदू संस्कृति केवल आस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि जीवन जीने की एक समग्र पद्धति है। उन्होंने बच्चों को सनातन शिक्षा देने पर विशेष जोर देते हुए कहा कि इस शिक्षा में प्रकृति के प्रति सम्मान, परिवार केंद्रित जीवन शैली और वसुदेव कुटुंबकम की भावना निहित है। उन्होंने कहा कि सनातन शिक्षा बच्चों को अपने धर्म, संस्कृति और संस्कारों से जोड़ने का कार्य करती है। वक्ताओं ने युवाओं को राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरित किया तथा महिलाओं से अपनी बेटियों को हिंदू संस्कृति एवं सनातन धर्म की शिक्षा देने का आह्वान किया। साथ ही पर्यावरण संरक्षण पर भी विशेष जोर देते हुए शिक्षा को चरित्र निर्माण का सशक्त माध्यम बताया गया। सम्मेलन में जाति, वर्ग और क्षेत्रीय भेदभाव से ऊपर उठकर समाज को एकजुट करने पर बल दिया गया। वक्ताओं ने कहा कि संगठित और सशक्त समाज ही एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि हिंदू समाज संगठित होकर अपनी शक्ति का परिचय दे तो राष्ट्र को नई दिशा मिल सकती है। कार्यक्रम में समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाले व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर जिला संघ संचालक शिवदयाल मंगल, विभाग गौ सेवा संयोजक सरनाम सिंह, प्रौढ़ कार्य प्रमुख मुकेश शर्मा, धर्म जागरण जिला संयोजक संजय सिंह, लखनलाल हिंद, भाजपा महामंत्री अनिल गोयल, भाजपा मंडल अध्यक्ष वंदना सिवरे, शिप्रा गर्ग नगर कार्यवाहक धर्मराज, नरेश सिंह, दिनेश गुर्जर आदि बड़ी संख्या में बस्ती के सनातन प्रेमी महिलाएं, बच्चे, पुरुष एवं युवा उपस्थित रहे। राजशेष महाविद्यालयों की संचालन व्यवस्था का विरोध। धौलपुर जिले में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ राजस्थान की राजकीय महाविद्यालय धौलपुर, राजाखेड़ा एवं बाड़ी इकाई द्वारा बुधवार को राजशेष महाविद्यालयों की वर्तमान संकल्पना एवं संचालन व्यवस्था के विरोध में प्रदर्शन किया गया। प्रधानाध्यापकों में महाविद्यालय के मुख्य द्वार पर काली पट्टी बांधकर तथा मांगों से संबंधित प्ले कार्ड लेकर अपना विरोध दर्ज कराया है। महासंघ का स्पष्ट मत है कि राजशेष योजना के अंतर्गत संचालित महाविद्यालयों का वर्तमान स्वरूप राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की मूल भावना के विपरीत है। संगठन के अनुसार इन महाविद्यालयों में स्थायी अकादमिक ढांचे का अभाव, पर्याप्त अधोसंरचना एवं संसाधनों की कमी, शोध एवं नवाचार की सीमित संभावनाएं तथा संविदा एवं अस्थायी नियुक्तियों पर आधारित अध्यापन व्यवस्था राज्य की उच्च शिक्षा को गुणवत्ता, बहुविषयकता एवं अकादमिक निरंतरता से दूर ले जा रही है। महासंघ ने अवगत कराया कि सत्र 2020-21 से 2022-23 के मध्य राजशेष योजना के अंतर्गत 303 नवीन महाविद्यालय खोले गए, जबकि वर्तमान सरकार के कार्यालय में सत्र 2023-24, 2024-25 71 अतिरिक्त राजशेष महाविद्यालय स्थापित किए जा चुके हैं। इस प्रकार की इनकी कुल संख्या 374 हो गई है। संगठन के अनुसार इनमें से लगभग 260 राजशेष महाविद्यालयों में आज एक भी स्थायी संकाय सदस्य कार्यरत नहीं है,
जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रभावी क्रियान्वयन पर गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। प्रदर्शन के बाद संगठन के प्रतिनिधि मंडल द्वारा उपखंड अधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री, राज्यपाल एवं प्रधानमंत्री के नाम पृथक ज्ञापन प्रस्तुत कर शीघ्र समाधान की मांग की गई। ज्ञापन में बताया है कि विधानसभा चुनाव 2023 के बाद गठित राज्य सरकार द्वारा राजशाही महाविद्यालयों एवं विषयों के संचालन के संबंध में गठित सोडाड़ी समिति की सिफारिशें अब तक ना तो सार्वजनिक की गई हैं और ना ही लागू की गई हैं। महासंघ ने गंभीर आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा कि भर्ती परीक्षा कैलेंडर 2026 के माध्यम से राजशाही नियम 2023 में संशोधन कर 5 वर्षों के लिए 28,500 रुपये की नियत वेतन पर संविदा टीचिंग एसोसिएट एवं शैक्षणिक पदों की चयन प्रक्रिया को प्रारंभ करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके लिए अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड को अभ्यर्थना भेजी जा चुकी है। संगठन के अनुसार यह व्यवस्था स्थायी, असुरक्षित एवं नीति विरोधी है तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की भावना के सर्वदा विपरीत है। महासंघ ने राज्य सरकार की मांग की है कि राजशाही महाविद्यालयों के संबंध में गठित सोडाड़ी समिति की सिफारिशों की अविलंब लागू किया जाए। राज्य में संचालित सभी राजशाही महाविद्यालयों को सामान्य राजकीय महाविद्यालयों के रूप में संचालित करने के स्पष्ट आदेश जारी किए जाएं। साथ ही संविदा नियुक्तियों को प्रस्तावित चयन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से रोका जाए। फर्जी आरटीओ बनकर वसूली करने वाला गिरफ्तार, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था वीडियो। धौलपुर जिले में हाल ही में परिवहन विभाग द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल हो रही वीडियो पर संज्ञान लेते हुए 2 अलग-अलग रिपोर्ट दर्ज कराई गई हैं। परिवहन विभाग द्वारा जिले में अन्य राज्यों से आने वाले वाहनों पर कर अपवंचना की प्रभावी रोकथाम के लिए प्रवेश मार्गों पर नियमित रूप से सघन जांच कर बिना कर चुकाए संचालित वाहनों के विरुद्ध राजस्थान मोटर कराधान अधिनियम 1951 के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाती है। साथ ही ऐसे वाहन जो नियम विरुद्ध संचालित होते हैं, जैसे ओवरलोड, रिफ्लेक्टर टैप, डबल डीजल टैंक, ओवर हाइट आदि के विरुद्ध भी प्रभावी जाँच कर चालान की कार्रवाई की जाती है। जिला परिवहन अधिकारी गौरव यादव ने बताया कि हाल ही में सोशल मीडिया के माध्यम से ट्रांसपोर्ट टीवी चैनल द्वारा एक वीडियो प्रसारित किया जा रहा है, जिसमें धौलपुर बॉर्डर पर राजस्थान में फर्जी तरीके से आरटीओ कर्मी बन व्यक्ति द्वारा ड्राइवर से जबरन अवैध वसूली की जा रही है, जिसमें व्यक्ति द्वारा ड्राइवर को मारने की धमकी देकर अभद्रतापूर्वक व्यवहार किया जा रहा है एवं गाली गलौज देकर उससे जबरन एंट्री मांगी जा रही है, जिसका संज्ञान में आने पर विभाग द्वारा जांच की गई तो पाया गया कि यह व्यक्ति ना तो पुलिस से संबंधित है, ना ही परिवहन विभाग का कोई कर्मचारी है। उस व्यक्ति पर पूर्व में भी कई मुकदमे दर्ज हैं, जो एक हिस्ट्री चीटर व आदतन अपराधी है, जिसके विरुद्ध विभाग द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। प्रकरण में पुलिस द्वारा उक्त व्यक्ति को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे डाल दिया है। जिला परिवहन अधिकारी गौरव यादव ने बताया कि भविष्य में ऐसे व्यक्ति जो वाहन चालकों को अपना हथियार बनाकर अपने स्वार्थ सिद्ध करने की मंशा से विभाग की छवि को धूमिल करने के लिए ऐसे कृत्य करते हैं या वीडियो बनाकर वायरल करवाते हैं, ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध विभाग द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के तुलसीवन रोड पर स्कॉर्पियो गाड़ी के आगे बाइक खड़ी करने को लेकर हुए विवाद में पथराव और मारपीट हो गई। 1 दर्जन से अधिक युवाओं ने स्कॉर्पियो पर हमला कर उसे क्षतिग्रस्त कर दिया। इस दौरान स्कॉर्पियो सवार 2 युवकों के साथ मारपीट की गई। आरोप है कि इस दौरान कट्टे से फायर किया है। युवक के गले में पहने सोने की जंजीर भी आरोपी छीन कर ले गए हैं। घटना को लेकर पीड़ित द्वारा कोतवाली थाने में रिपोर्ट दी गई है और पुलिस मामले की जाँच कर रही है। बाड़ी सदर थाना क्षेत्र के मुगलपुरा गांव निवासी राजकुमार पुत्र सुल्तान सिंह गुर्जर ने बताया कि वह अपने साथी सचिन के साथ मंगलवार की शाम अपने घर में होने वाली शादी को लेकर रिश्तेदारी में कार्ड बांटने के लिए स्कॉर्पियो गाड़ी से नेथेरा गांव जा रहा था। इस दौरान जैसे ही वह कृष्णा रिसोर्ट के पास पहुंचा तो पीछे से आई अपाची बाइक स्कॉर्पियो के आगे आकर खड़ी हो गई। जब उन्होंने इसे हटाने को कहा तो आरोपी गालियां देने लगे। इस पर ही विवाद बढ़ गया। बाद में अपाची सवार आरोपी वकील और बबलू ने फोन कर करीब 1 दर्जन लोगों को बुला लिया और पथराव करने लगे। जब उन्होंने बचने का प्रयास किया और स्कॉर्पियो को रोड के साइड से निकालना चाहा तो आरोपियों ने घेर लिया और गाड़ी पर जमकर पथराव किया, जिससे गाड़ी क्षतिग्रस्त हुई है। इस दौरान आरोपियों ने दोनों युवकों को गाड़ी से निकालकर लाठी डंडों से मारपीट की है और एक युवक ने कट्टे से फायर किया। वहीं राजकुमार के गले से पहनी सोने की चैन भी आरोपी छीन कर ले गए। घटना को लेकर पीड़ित राजकुमार पुत्र सुल्तान सिंह गुर्जर ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दी है। वहीं आरोपी वकील कुरैशी द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई है कि जिसमें उसने बताया कि वह 3 फरवरी को कृष्णा रिसोर्ट के पीछे क्रिकेट मैच खेल रहे थे। तभी वहां पुरानी कहासुनी को लेकर ब्रजेश उर्फलाल और मोनू निवासीगण नेथेरा और इनके साथ करीब 8-10 लोग एक राय होकर वहां स्कॉर्पियो गाड़ी से आए और आते ही उससे गालियां देते हुए लाठी डंडों से मारपीट करने लगे, जिससे उसके चोट आई और दोनों पक्षों द्वारा की गई तहरीर पर पुलिस द्वारा मामले दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। धौलपुर जिले में मनिया कस्बे में कई सालों से हाईवे सर्विस रोड पर जलभराव एवं गड्ढों से जूझ रहे कस्बे वासियों के लिए सुखद खबर हो सकती है, क्योंकि 15 फरवरी से NHAI प्रशासन मनिया कस्बे से गुजर रहे नेशनल हाईवे के दोनों ओर सर्विस रोड बनाएगी।
इससे पहले गंदे पानी निकासी के लिए नालों की मरम्मत होगी। जहां पर नाले टूटे पड़े हुए हैं, क्षतिग्रस्त हैं, वहां पर नए नाले डाले जाएंगे। वहीं मनिया कस्बे की जलभराव समस्या भी दूर होगी, क्योंकि नगर पालिका प्रशासन हाईवे के नालों में ही कस्बे के नालों को कनेक्ट करेगी। इन सब के लिए नगर पालिका मनिया प्रशासन ने बुधवार को पुलिस एवं NHAI के सहयोग से अतिक्रमण हटाओ समझाइश अभियान चलाया गया। दुकानदारों को स्थायी व अस्थायी अतिक्रमण हटाने के लिए 10 दिन का अल्टीमेटम दिया है। नगर पालिका मनिया के ईओ विष्णु परमार ने बताया कि सभी दुकानदारों और निवासियों को स्वतः ही अतिक्रमण हटाने के लिए कहा गया है। वहीं कईयों को नोटिस भी थमाए गए हैं। उन्होंने बताया कि 15 फरवरी से NHAI द्वारा कार्य शुरू किया जाएगा। उससे पहले सर्विस रोड से अतिक्रमण हटाना जरूरी है। मनिया कस्बा कई सालों से जलभराव गड्ढों की हालतों से परेशान रहा है, जूझता रहा है। जहां पर सबसे बुरी स्थिति नेशनल हाईवे स्थित मांगरोल चौराहे पर है, जहां आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। लोगों की बार बार शिकायत प्राप्त होने के बाद NHAI से बैठक की गई, जिसमें ये सब निर्णय लिए गए। ईओ परमार ने बताया कि सभी से अतिक्रमण हटाने की समझाइश की गई है। यदि इनके द्वारा समय रहते अपने अतिक्रमण को नहीं हटाया जाता है तो प्रशासन अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करेगा। हालांकि समझाइश के दौरान दुकानदारों ने अपने अपने अतिक्रमण हटाने की बात कही है। आज प्रशासन के संयुक्त प्रयास से जो अपने SHO थे नीरज शर्मा जी और NHAI की तरफ से आपके दिलीप कुमार सिंह जी और हमारी जो नगर पालिका की पूरी टीम, हमने जाकर के सर्विस रोड की दोनों तरफ जो अतिक्रमण था उसको उठाया है। और NHAI वालों की तरफ से उन्हें बोला है कि जो नाला है जो उसको नाले को हम अपने द्वारा बनाएंगे और सर्विस रोड को पूरा बनाएंगे और अपनी थाने से लेकर के आपके फुलमोड़ तक दोनों तरफ सर्विस लेन से पूरी सर्विस लेन को खाली कराया। और तहसील रोड, मांगरो रोड, टाणा रोड, इसको भी यहाँ पे जो अतिक्रमण था उसको भी हटाया। कुछ लोगों को नोटिस भी थमाए हैं, कुछ हल्का प्रयोग बल का प्रयोग भी किया गया। ये कार्रवाई उन्होंने 15 फरवरी की बोला है कि 15 फरवरी तक यहाँ पर ये नालों का काम चालू हो जाएगा। धौलपुर जिले की बाड़ी उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत अजीतपुर के ग्रामीणों ने उप जिला कलेक्टर भगवत शरण त्यागी को ज्ञापन सौंप गांव के पोलिंग बूथ को गुर्जरपुरा ट्रांसफर किए जाने का विरोध किया है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि उनका बूथ ग्राम पंचायत मुख्यालय पर ही रखा जाए। बूथ को हटाने के पीछे जो बिल्डिंग के जर्जर होने का कारण बताया जा रहा है, उसको भी ग्रामीणों ने गलत बताया है। ग्रामीणों का आरोप है कि षड्यंत्र के तहत बूथ को बदला गया है। ग्राम पंचायत अजीतपुर के सरपंच रवि पोसवाल के साथ गांव के दर्जनों ग्रामीणों ने बाड़ी उप जिला कलेक्टर को दिए गए ज्ञापन में मांग की है कि उनकी ग्राम पंचायत अजीतपुर का पोलिंग बूथ गांव के राजकीय विद्यालय में पड़ता है, जिसकी बिल्डिंग को जर्जर बताकर अब बूथ को 5 किलोमीटर दूर गुर्जरपुरा गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिफ्ट कर दिया है, जिसका ग्रामीण पूरी तरह विरोध करते हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि 5 किलोमीटर दूर गुर्जरपुरा जाकर अब उन्हें वोट डालना पड़ेगा, जिसे वे कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनके गाँव का स्कूल भवन पूरी तरह सही है, कोई जर्जर अवस्था नहीं है। ऐसे में एक बार प्रशासन बूथ का निरीक्षण करे और पोलिंग बूथ को ग्राम पंचायत मुख्यालय पर ही रखा जाए। धौलपुर जिले के कोलारी थाना क्षेत्र में एक पीड़ित परिवार ने SP से न्याय की गुहार लगाई है। परिवार का आरोप है कि 25 जनवरी 2026 को आंगनबाड़ी केंद्र पर हुई मारपीट और छेड़छाड़ की घटना के मुख्य आरोपी जयप्रकाश को पुलिस ने अब तक गिरफ्तार नहीं किया है। पीड़ित परिवार ने बताया कि 25 जनवरी 2026 को दोपहर लगभग 1 से 2 बजे के बीच नदेरा कला स्थित आंगनबाड़ी केंद्र में लगे ट्यूबवेल से पानी भरते समय हुई थी। इस दौरान एक युवक के सिर पर धारदार हथियार कुल्हाड़ी से हमला किया गया, जिससे उसका सिर फट गया। साथ ही एक महिला के साथ छेड़छाड़ और लज्जा भंग भी की गई। इस मामले में कोलारी थाने में मामला दर्ज कर महिला के 164 के बयान कोर्ट में दर्ज हो चुके हैं। परिवार का आरोप है कि मुख्य आरोपी जयप्रकाश पुत्र राजू निवासी नदेरा कला को पुलिस ने अभी तक गिरफ्तार नहीं किया है। परिवार ने कोलारी पुलिस पर आरोपी से मिलीभगत का भी आरोप लगाया है। पीड़ित परिवार ने SP से इस प्रकरण में निष्पक्ष और कठोर जांच करने का निवेदन किया है। उन्होंने मांग की है कि उचित कानूनी कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी जयप्रकाश को तत्काल प्रभाव से पुलिस हिरासत में लिया जाए। 25 तारीख को आंगनबाड़ी केंद्र पर जब हम पानी भरने गए थे तो मेरे और मेरी पत्नी के साथ मारपीट हुई थी, जिसमें गंभीर रूप से घायल हो गया था। सामान्य चिकित्सालय धौलपुर भर्ती कराया गया था, वहाँ से रेफर कर दिया आगरा के लिए। तो आज 10-12 दिन हो गए, लेकिन इसमें मुख्य आरोपी अभी तक पकड़ा नहीं है, जिसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की है। इसलिए हमने आज SP साहब से गुहार लगाई है। अतः हमारी उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और हमें न्याय मिले। जयपुर विद्युत वितरण निगम के जोनल चीफ इंजीनियर विनय कुमार ने बाड़ी डिस्कॉम डिवीजन के अधिशासी अभियंता गोविंद सिंह को धौलपुर डिस्कॉम के अधीक्षण अभियंता का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा है। गोविंद सिंह ने बुधवार को पदभार ग्रहण कर कार्यालय के अधिकारियों की बैठक ली। पदभार संभालने के बाद ऐसे ही गोविंद सिंह ने अधिकारियों को उत्तरदायित्व के साथ निष्पक्ष रूप से काम करने के निर्देश दिए। उन्होंने डिस्कॉम के उच्च अधिकारियों को निर्देशों पर चल रहे विभिन्न अभियानों को में तेजी लाने को भी कहा। ऐसे ही गोविंद सिंह ने जिले के उपभोक्ताओं में अपील की है कि 33 kV GSS पर लगने वाले शिविरों में भाग लेकर अपने त्रुटिपूर्ण बिलों को सही कराएं। उन्हें बकाया बिलों का भुगतान करने और बिजली चोरी न करने का भी आग्रह किया। बता दें कि डिस्कॉम के पूर्व अधीक्षण अभियंता RC वर्मा और उनके निजी सहायक को भ्रष्टाचार के मामले में ACB ने कार्यालय में रंगे हाथों पकड़ा था। उन्हें भरतपुर कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया।
इस घटना के बाद पिछले 15 दिनों से जिले में अधीक्षण अभियंता का यह पद खाली चल रहा था। धौलपुर पुलिस ने ऑपरेशन शिकंजा अभियान के तहत कार्रवाई की है। बाड़ी कोतवाली थाना पुलिस ने बुआ का फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनाकर जमीन हड़पने के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही बजरी परिवहन के मामलों में कई वर्षों से फरार चल रहे 4 अन्य आरोपियों को भी पकड़ा गया है। कोतवाली थाना प्रभारी देवेंद्र शर्मा ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक विकास सागवान के निर्देश पर यह अभियान चलाया जा रहा है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने बुआ के हिस्से की जमीन हड़पने के आरोपी भतीजे हीरापुत्र मंगल सिंह कुशवाहा को बाड़ी बस स्टैंड के पास से गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ पीड़ित पक्ष ने मुकदमा दर्ज कराया था। वह पिछले 18 महीने से फरार था। वहीं पुलिस ने 2 अलग अलग कार्रवाइयों में बजरी परिवहन से जुड़े 4 वारंटियों को भी पकड़ा है। इनमें करीब 15 वर्षों से फरार चल रहे रेन सिंह पुत्र मुन्नालाल हरिजन निवासी गजपुरा और गिरिराज पुत्र नत्ती सिंह गुर्जर निवासी गुर्जर कॉलोनी धौलपुर शामिल हैं। वहीं 10 वर्षों से फरार चल रहे रामेश्वर पुत्र लालाराम गुर्जर और बेताल पुत्र लालाराम गुर्जर निवासी रजई थाना बसईडांग को भी गिरफ्तार किया है। ये सभी आरोपी रेता परिवहन के मामलों में लिप्त थे और घटना के बाद से ही फरार चल रहे थे। पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए सभी आरोपियों से अब पूछताछ की जा रही है।